हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम क्लास 10th का मैथ बिहार बोर्ड का जो गणित है उसका एक एक क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अभी चल रहा है हमारा दूसरा चैप्टर और चल रहा है हमारा क्या 2.3 चल रहा है। इसमें ऑलरेडी हम 2 वीडियो बना चुके हैं, इसके बाद ये तीसरा वीडियो है। तो इसको देखने से पहले आप वो 2 वीडियो जरूर देखेंगे ताकि आपको सही से समझ में आए। इससे पहले वाला भी एक्सरसाइज का आप देख सकते हैं ताकि आपको धीरे धीरे सारे बेसिक्स भी समझ में आए। और एक बात और, जो हम कंटेंट बता रहे हैं, कंसेप्ट बता रहे हैं, किस तरीके से चैप्टर शुरू होता है, उसमें बेसिक्स क्या है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, ये सारी बात भी हम लोग अलग वीडियो में बना चुके हैं, वो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे तो आपको तब ये चैप्टर बनाने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। समझ में आ गया। इसके बाद ये चैप्टर अगर देखेंगे तो आराम लगेगा कि सर ऐसे आराम आराम से बन रहा है। समझ में आ गया क्या। तो चलिए हम जो है कि इसका जहां तक आप हम लोगों ने बनाया था वहां से अब आगे करते हैं। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि बोल क्या रहा है। देखिए, बोल रहा है कि 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर 3 माइनस 2x पे पावर 2 और माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक क्या हो, इतना और इतना हो। ठीक है, 2 बार लिखा चला गया है ये 2 शून्यक, इससे टेंशन नहीं लेना है। 2 शून्यक इतना और इतना है। ठीक है, तो क्या बात खत्म, हटा दिए। तो चलिए जो पहला शून्यक है ये वाला, इसको और इसको लिखते हैं। तो पहला शून्यक को हम बताए थे कि अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना, माइनस। इसके बाद ये हमारा बीटा है। क्या है? बीटा है। ये 5/3 है और ये माइनस में लिखेंगे। एक प्लस में है, एक माइनस में है। इस टाइप के सवाल को किस तरीके से करते हैं, अभी इससे पहले ही हम लोग क्या बताए हैं, भाग बताए। क्या बताए हैं? भाग बताए हैं। तो इसमें भी भाग करने की जरूरत होती है। तो भाग करने से पहले यहां से एक बहुपद निकालना होता है। यहां से क्या निकालना होता है? एक बहुपद निकालना होता है। जब आप बहुपद निकालेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, अन्य शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, अन्य शून्यक निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए करना क्या होगा। करना यह होगा कि आपको जिससे भाग देना होता है उसको gx बोलते हैं, मतलब भाजक को। तो gx निकालना होगा। कैसे निकालेंगे gx? तो लिखेंगे x माइनस अल्फा और x प्लस बीटा, जो भी हो एक एक करके हम लोग दोनों को लिख लेते हैं। तो एक तो प्लस में करते हैं, एक तो माइनस में करते हैं। तो चलिए एक प्लस में एक माइनस में करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से जब भी करते हैं तो 5/3 रूट है ये हमारा, x में 5 ये रूट में है और फिर x 5 में ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से नंबर हो जाएगा। समझ में आ गया। ये हमारा हो गया। तो एक है प्लस में, एक है माइनस में। ठीक है, तो यहां पे जो फॉर्मूला होता है भाई, ये आप जो लिखे हैं अभी, क्या लिखे हैं ये यहां पे दोनों में ही माइनस ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक है कि एक प्लस में बन जाएगा और एक माइनस में बन जाएगा। तो ये माइनस माइनस से प्लस बन गया। ठीक है, नहीं समझिए, आपको हम दोबारा क्लियर करते हैं मिटा करके। ठीक है, दोबारा क्लियर करते हैं। क्या है कि एगो अल्फा माइनस, फिर एक्स में, फिर बीटा को भी माइनस करना होता है। दोनों को माइनस करेंगे। एक का वैल्यू कितना, 5/3 प्लस में, तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा। और फिर दूसरा क्या है, 5/3 माइनस में है ये ऑलरेडी, तो माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस बन जाता है। तो इसलिए प्लस बन गया। अब करना क्या होगा, आपको फॉर्मूला बताए थे इससे पिछले क्लास में कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है a प्लस बी गुना में a माइनस का b। ठीक है, मतलब अगर ऐसा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, अगर ऐसा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं, और वैसा रहे तो ऐसा लिख सकते हैं। मतलब
ये वाला जो है भाई ऐसा है, इसका मतलब है कि एक का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लिख दीजिए, ठीक है। तो दूसरे का स्क्वायर लिखिए, मतलब कि x का स्क्वायर लिखिए और रूट इसका क्या लिख देंगे, स्क्वायर और माइनस का साइन दे दो। ये ऐसा लिख दिए, ठीक है। ये पूछा है जी, एक बार सवाल पूछा है, वो हम आपको जब करवाएंगे, पिछले साल का सवाल सब करवाएंगे 2-3 साल का, तो उसमें आपको दिखाएंगे। तो ये x का स्क्वायर हुआ, ये 5/3 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर क्या, आपको कल ही बताए थे कि √5 गुना √5, तो √25 हो जाएगा, क्या आ जाएगा √25, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया, √5 हो गया, ठीक है, क्लियर। देखो जब ये डिवाइड में होता है, भाग में होता है भाई, तो ये भाग वाले को हमको ऐसे भाग नहीं दे पाते हैं, ठीक है, थोड़ा परेशानी आती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे सवाल को पहले इसका एलसीएम लेकर के हम हटा लेंगे इसको, भाग वाला नंबर को। तो क्या करेंगे, x² - 5/3 को 0 के बराबर कर लेंगे। और बताए थे कि अगर सिर्फ 1 के नीचे में हो तो क्या करना है, सब जगह सेम नंबर से गुना कर देना है। तो 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ रहा है भाई, 3x का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 3 से 3 कटेगा, तो 5 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये जो 3x² - 5 है, यही हमारा क्या आ गया, एक बहुपद आया, जिससे हमको भाग देना है, जिससे हमको क्या करना है, भाग देना है। तो मतलब क्या आया हमारा, 3x² - 5 तो ये हमारा हो गया क्या, gx हो गया। इसके बाद हम लोग जो px है वो क्या है भाई, वो लिखना पड़ेगा हमको। px जो है वो क्या है, वो लिखना पड़ेगा। वो हमारा 3x पे पावर 4, 3x पे पावर 4 प्लस, ठीक है, क्या है, प्लस 6x³ 6x³ माइनस 2x² - 10x, 2x² - 10x, और आखिरी में क्या है, -5 है, तो -5। इस नंबर को क्या करना होगा, भाग देना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे कि यहां भाग देंगे। तो भाग देंगे कैसे भाई, तो यहां से ये px को हटाते हैं और ये gx को हटाते हैं। काहे हटाए हैं, क्योंकि यहाँ पे भाग का साइन देना पड़ेगा। तो क्या है हमारा, x² - 5 और ये 3 है ठीक है। ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे 3 देना होगा, ये भाग दे चुके हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 नहीं देना होगा, हाँ, क्योंकि सेम नंबर है। x का पावर 2 है, तो x का पावर वहां पे 4 है, तो 2 देना होगा। तो फिर क्या करेंगे जी, फिर वही करेंगे कि x² से जो भी नंबर हमारा है और उसको गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो x² गुना में 3x² माइनस में x² गुना में 5, तो ये 3 का 3 आ गया, x का पावर 2 और 2 4 हो जाएगा, और ये 5 और x² हो जाएगा। जो भी आया यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 3x का पावर 4 और माइनस 5x²। जो भी जैसा पद होता है, स्क्वायर वाले के नीचे लिखते हैं, पावर 4 वाला पावर 4 वाले, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो यहां से ये कट गया, ठीक है। आपको पता ही है कि पहला नंबर को कटाने के लिए ही सारा मकसद होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो भाई क्या है कि ये जो क्यूब वाला है 3 पावर वाला उतर जाएगा ऐसे ही, लेकिन ये वाला 2 और 2 माइनस में है और 5 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, आपस में घटता है, और जिसका जो भी साइन बड़ा वाला नंबर का साइन यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे प्लस साइन हम लोग 3 लिखेंगे और x का स्क्वायर लिखेंगे, 10x माइनस 5 लिखेंगे। ये हो गया हमारा, ये उतार दिए। इसके बाद क्या है,
इसके बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो और वहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है, तो यहां भी प्लस ही देना होगा। वहां 3 और 6 है, तो 3 दूना 6, 2 लेना पड़ेगा तब 6 बनेगा। इसके बाद x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो x का पावर 1 से काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए हम रफ में गुना करते हैं। 3x का स्क्वायर माइनस 5x, तो ये 3 दूना गुना करना पड़ेगा 3x का स्क्वायर माइनस 2x गुना 5 हो जाएगा, तो 2 3 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे 2, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 दूना 10 x हो जाएगा। जो भी है उसको हम लोग लिख देंगे 6x का 3 पावर 3 लिखेंगे, और यहाँ पे माइनस 10x, जहां पे x वाला पद है वहां पे उसको जाके लिख देंगे। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये वाला कटा, एक माइनस में और ये दूसरा वाला प्लस में, तो ये भी कट गया, तो 3x का स्क्वायर माइनस 5 हुआ। ठीक है, समझ में आया? तो ये समझ में आ गया। तो इसके बाद क्या देखते हैं भाई, फिर से देखेंगे वही, इसका पहला पद में 3 है, उसका पहला पद में भी 3 है, इसका पहला पद में एक्स स्क्वायर है, तो उसका पहला पद में एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब सेम नंबर है। सेम नंबर जब भी होता है तो वो +1 ले लेते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लस में है। ठीक है, और 1 से गुना करने पर इस नंबर को 5 से गुना, यही सेम ही नंबर आ जाएगा, तो उतार देते हैं, इसको अलग से नहीं लिख रहे हैं जी। ठीक है, तो ये प्लस है तो माइनस हुआ, और ये माइनस है तो प्लस हुआ, तो ये हमारा क्या हुआ, कट गया और ये भी हमारा कट गया, तो 0 आ गया। ऐसे सवाल में, शून्यक निकालने वाले सवाल में, सारे सवाल में आपको ये पूरा पूरा कटेगा। अगर पूरा पूरा नहीं कटा तो आप समझेंगे कहीं ना कहीं आप भाग देने में गलती कर दी है। ठीक है, तो जो भी ये आया है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, QX बोलते हैं। तो क्या आया QX, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये हमारा क्या आया हुआ है, QX, क्योंकि QX कोसेंट को बोलते हैं, भागफल को कोसेंट बोलते हैं QX। आपका ऑलरेडी 2 शून्यक निकला हुआ है, 2 और निकाल दीजिए, आपका काम बन जाएगा जी। ठीक है, तो निकालना स्टार्ट करिए, निकालना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, पहला वाला पद लिखते हैं और बाद वाले साइन को भी लिख देते हैं, प्लस साइन है तो प्लस लिखते हैं। यहां कुछ नहीं, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 1 गुना 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 2x को x प्लस x लिखेंगे तो काम चल जाएगा, +1 बाद में लिख दिया। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन लेना पड़ेगा। ये बहुत सारा सवाल बताए हैं, दोनों में x है तो बचा x, प्लस कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन आएगा, तो x प्लस 1 होगा। दोनों ही आपका क्या हुआ, ब्रैकेट सेम आ गया, दोनों ही ब्रैकेट क्या आ गया, सेम आ गया। जब दोनों ही ब्रैकेट सेम आ जाता है तो आप क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि हमारा आंसर सही की ओर जाने लगा है। तो दोनों में से कोई एक ब्रैकेट को आप लिख दो, और ब्रैकेट के बगल वाले को दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, मतलब इसको और इसको इस ब्रैकेट में लिख दिया। ऐसा हुआ तो अब हमारा क्या हुआ, हमारा इस शून्यक के लिए लिखते थे ना, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे वहां पे px रहता तो px को 0, यहाँ पे qx है तो qx को 0। qx का वैल्यू क्या है, x प्लस 1, और दूसरा वैल्यू क्या है, x प्लस 1, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो जब 0 हो गया हमारा, तो पहले x प्लस 1 को एक बार 0 कर देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, -1, और फिर x प्लस 1 दूसरा भी वही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस उधर जाएगा तो माइनस। समझ में आ गया? ये था आपका सवाल, जो इस टाइप के थोड़ा सा भारी सवाल है कि दिया हुआ है 2 शून्यक दिया हुआ है और 2 शून्यक और मांग रहा है, क्योंकि आपको बोले थे, बताए थे हम आपको कि जब भी पावर 4 होगा तो 4 शून्यक आएगा, तो इसीलिए 2 शून्यक ऑलरेडी दिया हुआ था, 2 शून्यक हमारा निकल गया है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः अन्य 2 शून्यक
2 शून्य -1 और -1, ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या? कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई समस्या दुख तकलीफ नहीं है? तो चलिए बढ़ते आगे, ठीक है। आगे अगला सवाल देखने से पहले आप इस सवाल को पढ़िए, 1 मिनट का टाइम दीजिए। क्या है हमारा, यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x -2 और -2 + 4 आ रहा है, तो gx ज्ञात कीजिए। मतलब क्या बोल रहा है भाई, कुछ नहीं है, सबसे पहले px लिख लो। क्या लिख लो? px। ये जिसको भी भाग दिया था उसको px बोलते हैं, ठीक है। मतलब x³ 3x² प्लस x और प्लस का 2। समझ में आया? ये हुआ, ठीक है। इसके बाद किससे भाग दे रहे हैं? gx से भाग दे रहे हैं, तो gx से भाग दे रहे हैं और यही पूछ रहा है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ? भागफल। भागफल को qx बोलते हैं। क्या बोलते हैं? qx। जो हमारा है, क्या है जी हमारा भागफल? भागफल ये नहीं है, भागफल वहां पे है x - 2 है, ठीक है। इसके बाद rx क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 2x + 4 दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लियर है क्या? ये है हमारा सवाल। इस सवाल को हम लोग क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक। इस सवाल को कैसे बनाएंगे जी? ये किस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो आपको यूक्लिड का विभाजन आपको बताए थे कि नहीं बताए थे? तो वो आपको लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिखना होगा, तो लिखिए। क्या है भाई? वो था हमारा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ में शेष, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये यूक्लिड विभाजन है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन भाज्य किसको बोलते हैं? जिसमें भाग दिया जाता है। मतलब क्या? यहां पे लिखेंगे px और भाजक को क्या बोलते हैं जी? बोलते हैं gx, और ये भागफल को qx और प्लस शेष को rx बोलते हैं। इस पर हम लोग क्या करेंगे? जो भी नंबर है उसको बैठाएंगे। क्या करेंगे? जो भी यहाँ पे दिया हुआ है उसको बैठाएंगे, ठीक है। तो चलिए बैठाते हैं। क्या है हमारा? ऐसा करते हैं कि हमको क्या निकालना है? gx निकालना है। जिसको निकालते हैं वो बाएं साइड रहना चाहिए, अकॉर्डिंग टू आप लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। आप लोग को उल्टा भेजना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हम उसको सीधा करते हैं कि जो भी रहता है वो बाएं साइड होना चाहिए। तो ये पूरा को क्या करते हैं? बाएं साइड लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई फॉर्मूला, अगर मान लीजिए कि हम है, सामने से हम है और ऐसे अगर घूम जाएंगे तो भी तो हम ही है ना, तो ये फॉर्मूला को भी घुमा लेते हैं। तो gx गुना qx प्लस rx और बराबर क्या हो जाएगा? px हो जाएगा। क्या हो जाएगा? px हो जाएगा। ये हो गया। तो इस पर सारे वैल्यू को क्या करते हैं? बैठा देते हैं। तो बैठाने के लिए क्या करना होगा? gx का वैल्यू तो निकालना ही है भाई। qx कितना है? qx हमारा है x - 2, x - 2, ठीक है। क्या होगा? x - 2। इसके बाद क्या है? rx। rx है हमारा -2x प्लस का 4, और जो भी px है उसको हम लोग लिख देंगे x³ -3x² और प्लस x और प्लस में 2, ठीक है। ये हमारा क्या है? लिखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा कम दिख रहा है, आगे हम लोग उसको फ्रेश से लिखेंगे, ठीक। तो क्या करते हैं? जो भी नंबर है वो लिख देते हैं। हमारा आया हुआ है gx गुना x - 2 बराबर, देख लेते हैं भाई कहीं गलती, x - 2 और -2x + 4, ठीक है, प्लस में -2x प्लस में 4 बराबर क्या है?
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस का 2। ये हो गया हमारा। क्या करेंगे, एक एक करके उधर भेजेंगे, है ना, और उसके बाद ये जी निकल जाएगा। तो जी को यहां पे रख लो और इसको भी यहां पे रख लेते हैं, और ये प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या बनेगा जी, माइनस बन जाएगा। तो एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 2, और ये प्लस इधर आया तो क्या बना, माइनस बन गया, और माइनस बन गया तो इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, फिर से लिखेंगे जी एक्स गुना एक्स माइनस 2 बराबर एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 2, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा तो 2x, और ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। यहां पे कुछ अगर आ रहा है घटा जोड़ का तो कर लेते हैं। तो ये x का क्यूब हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एगो x, यहाँ पे 2 x, क्या हो जाएगा भाई, 3x हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये प्लस 2 है और वो माइनस 4 है, मतलब प्लस 2 है माइनस 4 है, घटेगा और साइन बड़े वाले का, तो माइनस का 2 हो जाएगा। हो गया, ये हो गया हमारा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जी एक्स निकालना है। क्या निकालना है, जी एक्स। तो एक्स का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और इधर गुना में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x माइनस 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। x माइनस 2 से भाग देंगे, जो भी आएगा वही हमारा जी होगा, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, जी होगा। तो अगले पेज में लिखते हैं। तो x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2 प्लस 3x माइनस का 2, इसको भाग देंगे किससे भाई, x माइनस का 2 से। ठीक है, ये ना नीचे में देख लो भाई, हाँ, भाग देंगे तो दीजिए भाग। तो यहां पे x का पावर कितना है, 1 है, और यहां पे x का पावर 3 है, तो 2 लेना पड़ेगा पावर, तभी होगा। और फिर से वही भाग वाला सिस्टम, खाली भाग वाला सिस्टम है, इतनी बार बताए हुए हैं। अगर कंसेप्ट देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे, 1 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल, फिर इस टाइप का सवाल, आपको इतना बार रिवीजन हो जाएगा कि आपको याद हो गया होगा। और ये माइनस हुआ और एक्स स्क्वायर को गुना करेंगे 2 से, यहां से x का पावर 2 और x का पावर 1, 2 1 3 और 2 x का स्क्वायर। ठीक है, जो भी है यहाँ पे लिख देंगे, x का स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, यहां हुआ। ठीक है, चलिए बनाते हैं, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ। ठीक है, कट गया। यह हमारा क्या है, 2x प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2। ठीक है, ऐसा हुआ हमारा नंबर। अब इसको फिर से मिटा देंगे, रफ वाला वर्क है तो यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, तो माइनस देना होगा। आपको बताया था एक प्लस और एक माइनस होता है, तो क्या देते हैं, माइनस का साइन देते हैं। इसके बाद यहां पे एक्स स्क्वायर, वहां पे एक्स, तो एक्स देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब है कि x को गुना करेंगे x माइनस 2 से, यहां जो भी लिखते हैं, और यहां पे वो अंदर है ब्रैकेट में, और माइनस है तो माइनस देंगे। तो माइनस x गुना x हुआ, फिर माइनस माइनस प्लस x गुना 2 हुआ। ठीक है, गुना कर लो, माइनस का माइनस, इसका पावर 1, इसका पावर 1, x का पावर 2 हो जाएगा जुड़ के, प्लस 2 गुना x 2x हो गया। तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2x, इसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस है तो प्लस लिखेंगे, और ये प्लस है तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। समझ में आ रहा, तो ये वाला कट गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 है प्लस में और माइनस में 2 है, तो घट जाएगा ना जी, ये तो घटाने आता, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 मतलब x बचा और माइनस 2 हो गया। ठीक, इसके बाद अगर यहां वाला नंबर सेम हो जाए ना,
बस कुछ नहीं, +1 कर देना है। क्या कर देना है? +1 कर देना है। और जैसे ही आप +1 करेंगे तो सेम नंबर आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि सेम ही है। ये प्लस है तो माइनस हो जाता है, ये माइनस है तो प्लस आ जाता है। ये भी कट गया प्लस माइनस से, और ये भी कट गया प्लस माइनस, पूरा पूरा कट गया ना। तो जो ये वैल्यू आया हुआ है वही हमारा gx हुआ। क्या हुआ? gx हुआ। x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये हमारा हो गया क्या? आंसर हो गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? इसको आप नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उतना टाइम क्या रुके रहेंगे, नोट करते रहेंगे? ऐसा तो नहीं होता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है जी? अगला सवाल है कि बहुपद px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करता हो। तथा में क्या है कि घात px घात qx के बराबर होना चाहिए। नहीं समझे होंगे आप सवाल? ठीक है, मतलब ये जो हमारा क्या बोल रहा है, इसके बराबर घात px और qx, मतलब जो भाज्य है उसका पावर और जो भागफल है, क्या है? एक कैसा भागफल लिख दिया, क्या है? भागफल है। वो दोनों का पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों का पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, आपको उदाहरण वैसा ही देना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण हम लोगों ने ले लिया है पहले ही, ताकि आपको थोड़ा सा कम समय लगे, इतना ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या है भाई? देखो, px का पावर और qx का पावर सेम बोला है। क्या बोला है? सेम बोला है। बताइए, पावर घात किसको कहते हैं जी? जो सबसे हाईएस्ट है। नंबर वाले में पावर कितना होता है? 0, क्योंकि x पावर 0 ही होता है नंबर वाले में, बताए थे आपको जब कंसेप्ट पढ़ाते। और इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है। क्या है? 2 है। तो हाईएस्ट घात इसका कितना हो गया जी? घात किसका? px का घात कितना हो गया? 2 हो गया। px का घात कितना हो गया? 2 हो गया, क्योंकि बोला था px का घात निकालने के लिए। ठीक है, इसके बाद किसका बोला? qx का। तो घात qx का देख लेते हैं। यहां पे पावर 0 है, यहां पे पावर 1 है और यहां पे पावर 2 है। जो बड़ा होता है वही कहलाता है। 2 है इसका घात। क्या है इसका घात? 2। तो बोला क्या था कि px का घात और qx का घात दोनों ही क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो दोनों ही क्या हो गया? बराबर हो गया। तो दोनों ही बराबर हो गया, तो यही हमारा क्या है? उदाहरण है। क्या है? उदाहरणा नहीं, उदाहरण है। उदाहरण है। तो उदाहरण ये आप लोगों को दे दिए। समझ में आ गया? आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी दे सकते हैं उदाहरण, क्योंकि इसको भाग करने से कुछ भी आए। ठीक है, आप कहें कि सर px का जो घात है हम क्या लेंगे? 2x + 1 लेंगे, और qx का सर घात हम x लेंगे, यही ले लेंगे। तो आप भाग दे दीजिए। तो आपको देखिए, इसका है पावर 1, इसका है पावर 1। तो कई तरीके से उदाहरण इसके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आपका जो बुक में आंसर दिया हुआ रहता है उसी से मिलेगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको जब उदाहरण बोलेंगे कि प्राकृतिक संख्या को उदाहरण दीजिए, तो कोई बोलेगा 5 है, कोई बोलेगा 20 है, कोई कहेगा कुछ भी है। तो अलग अलग उदाहरण दे सकता है। समझ में आ गया? क्या क्लियर हो गया? इसके बाद क्या है भाई? अगला सवाल। अगला सवाल में बोला क्या था वो तो देख लो। बोला है qx का घात rx के घात के बराबर हो। तो चलिए, जो उदाहरण लिए हैं, qx का घात ठीक है, वो rx के घात के क्या हो? बराबर हो। यही बोला ना, qx का घात rx के घात के क्या हो? बराबर हो। तो चलिए, qx कहां है जी? qx यहां पे है। ठीक है,
मतलब क्या है, इससे अगर gx से भाग देंगे ना, देखो ना, भाग ही दे लो ना भाई, भाग दे दो इसको, x का क्यूब प्लस स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक, भाग दे दो। तो क्या है कि हमारा x लेना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस हुआ और ये प्लस हुआ, ये कट जाएगा हमारा, कटेगा तो फिर क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा कि ये x वाले x के साथ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 हो गया। फिर इसके बाद क्या लेना पड़ेगा, फिर लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा, जब 1 लेंगे तो हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, तो ये काटेंगे तो क्या बचेगा 2x और 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है 2 हो गया। तो देखो यही रिमाइंडर आया ना, तो ऐसा भाग लिए हैं, मतलब भाग करके कोई भी आप लें और भाग करके जो भी आएगा वो, तो आपका देख लो कि इसका जो QX है उसका पावर कितना है जी, 1 है, यहाँ पे तो 0 है तो सबसे बड़े वाले को माना जाता है, और यहाँ भी 1 है और यहाँ पे 0 है सबसे बड़े वाले का, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, QX का जो घात हुआ वो 2 हुआ और एक हुआ, और RS का भी जो घात हुआ वो क्या हुआ, वो भी 1 हुआ, दोनों 1 हुआ, तो दोनों ही क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों ही क्या हो गया, बराबर हो गया। समझ में आया, ये भाग दे करके भी हम दिखा दिए, ठीक है, जल्दी में दिखाए क्योंकि कितना ज्यादा भाग दे चुके हैं हम लोग, ठीक है, भागते रहो, भाग देते रहते। अगला सवाल क्या है, अगला बोला है घात RX बराबर 0 होना चाहिए, घात RX बराबर 0 होना चाहिए, इसको भी भाग करके चेक कर लेते, जो हमारा उदाहरण है क्या है, gx से भाग दिया जाता है, तो gx से भाग दे दो किसको, x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 2 हो गया। अब लो इसको क्या करो, भाग दो, भाग देंगे, यहाँ पे पावर 2 है तो यहाँ पे पावर 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, पता है आपको, गुना कर लेते हैं हम डायरेक्ट, तो आप रफ में कर लीजिएगा, बहुत बार रफ में करके दिखा दिए हैं, तो क्यूब हो गया और माइनस एक्स हो गया, ठीक है, माइनस हुआ ये प्लस हुआ, ये कट जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाला आगे लिखाएगा और फिर ये आपस में ये भी कट जाएगा और प्लस का क्या हो गया 2 हो गया। इसके बाद क्या है, प्लस ही लिखेंगे और यहाँ पे 2 ले लेते हैं, 2 लेंगे तो तब जब गुना करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, ये हुआ हमारा, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी 4 आ जाएगा, ठीक है, 0 नहीं आ जाना चाहिए, अगर 0 यहां आ जाता, आपको बताए थे कि किसी भी 0 पोलिनोमियल का, 0 बहुपद का जो पावर होता है, घात होता है, वो अपरिभाषित होता है, तो इसीलिए कोई ना कोई यहाँ पे नंबर बचना चाहिए 0 को छोड़ के, ठीक है, तो नंबर बचेगा, तो ये आपका क्या हो गया, तो अगर इसको 1 लिखे 4 गुना 1 और 1 को x के पावर कितना लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे 0, तो घात इसका कितना हो गया, RX का जो घात हुआ, RX का जो घात हुआ वो 0 हो गया। बोला तो यही था कि सर RX का घात जो है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आई होप सो कि आप लोग ये सवाल जो हम बताए हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये दूसरा चैप्टर का लास्ट सवाल था, आप लोग को खत्म। इससे अगला जो एक्सरसाइज है वो ऐच्छिक है, वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, होगा तो एक वीडियो हम उस पर बना देंगे, जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, मैथमेटिक्स में जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है वो आप करेंगे, उसके लिए आपको हम बना देंगे, होगा तो ठीक है। तो अभी आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा सारे के सारे सवाल। तो आप क्या करें, जब समझ में आ गया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी फैमिली बढ़ती जाएगी, तो हमें खुशी होता जाएगा और सभी को ये कंटेंट, इस तरीके का बढ़िया सा कंटेंट सबको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।